क्या यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स छोड़कर चले जाएंगे? और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ये बात अब क्रिकेट के गलियारे में शुरू हो चुकी है। और बोला किसने? जिसने 6 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। आप सोचिए, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज को, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने स्काउट किया, उनको अपनी टीम में लेकर आए, वहां से उनके लिए रास्ता खुला भारतीय टीम में जाने के लिए, अब ये एडवाइस किया जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स छोड़ दें, उनके करियर के लिए अच्छा है। तभी मैंने यहाँ ये तस्वीर पर लिखा है, वैभव सूर्यवंशी की तस्वीर के साथ यशस्वी जायसवाल हैं, और वजह वैभव सूर्यवंशी है कि वैभव सूर्यवंशी की वजह से यशस्वी जायसवाल जो है राजस्थान रॉयल्स छोड़कर जा रहे हैं। और ये टेक्स्ट लिखा है, कोट एंड कोट कर दीजिए, मैं जा रहा हूं। मतलब वैभव सूर्यवंशी की वजह से यशस्वी जायसवाल जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स छोड़कर जाने वाले हैं। क्या ऐसा होने वाला है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? किसने दिया है बयान? आइए सब आपको बताते हैं। एक खबर पढ़िए, एनडीटीवी की खबर, यशस्वी जायसवाल टोल्ड टू क्विट राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी जायसवाल को बोला गया है कि राजस्थान रॉयल्स छोड़ दीजिए, ठीक है। रीजन कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ये कैसे हो सकता है? दो ऐसे बल्लेबाज जिनके लिए जगह बनाई गई कि दोनों साथ में ओपन करें, दो लेफ्ट हैंडर्स जो कि अमूमन आपको देखने को मिलते नहीं कि दो लेफ्टीज आप ओपन करा दें, दोनों ओपन कर रहे हैं। और उनमें से एक को, जो टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव्स में लगातार है, जो 3 फॉर्मेट प्लेयर एक्चुअली है, उसको कहा जा रहा है कि आप क्विट कर दीजिए, राजस्थान रॉयल्स छोड़ दीजिए। क्यों भाई? यही सुनिए भी जरा। एवर सिंस हिज ब्रेक थ्रू 2023 आईपीएल कैंपेन वेयर ही स्मैश्ड ओवर 600 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 48.07, यशस्वी जायसवाल had been logged in as the next big thing in Indian cricket। खैर, उससे पहले भी यशस्वी जायसवाल के ऊपर निगाहें तो थी, नजरें तो थी, लेकिन यहाँ पर बताया कि भाई 2023 में जब ये 600 से ज्यादा का सीजन आया तो लगा कि भाई ये इंडियन क्रिकेट के नए बड़े सितारे बनने वाले हैं, नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं। और जो कि है भी, आपने प्रूवन परफॉर्मेंसेस देखी हैं टेस्ट क्रिकेट में, खासतौर से ओडीआई और टी20 में तो खैर अनफॉर्चुनेटली मौका मिलता ही नहीं। अब सोचिए, किस्मत खराब कहें या मौका नहीं मिलता या मौका बनाया नहीं जाता, जो कहना हो आप अपने भाषा में जो आपको सही लगे कह सकते हैं, क्योंकि सबकी तो अपनी इवेल्युएशन होती है। आप जरा आगे आइए। When Sanju Samson's move to Chennai Super Kings was finalized, many touted Yashasvi Jaiswal to take over the reins going forward for Rajasthan Royals, or at least become the face of the franchise। मतलब जब संजू सैमसन गए तो यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स का चेहरा बनना चाहिए था और टेक ओवर द रेंस, जो बैटन संजू सैमसन पास करके गए थे वो यशस्वी जायसवाल को कैरी फॉरवर्ड करना था, ऐसा कहा गया। However, months later, he finds himself playing second fiddle to a teenager Vaibhav Suryavanshi, who just over a year into his IPL career has undoubtedly became the main man at RR, dominating some of the biggest names in world cricket with his fearless brand of cricket। दो शब्द, सेकेंड फिडल, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी इज डोमिनेटिंग सम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट नेम्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। अब सोचिए, सेकेंड फिडल मतलब दूसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी के आते हैं यशस्वी जायसवाल, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में सारी जो लाइमलाइट है, जो सारा कुछ फोकस है, वो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर है, ना कि यशस्वी जायसवाल के ऊपर है। और यशस्वी जायसवाल इतना टैलेंट होने के बावजूद, ऐसी बल्लेबाजी करने के बावजूद, इतना प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद भी वो शैडो में है, सेकंड फिडल है। मतलब यशस्वी जायसवाल नंबर 2 पर है वैभव सूर्यवंशी के बाद। पहली चीज, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ भी की कि भाई जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दुनिया देख रही है कि वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बड़े नामों को वो आड़े हाथों ले रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से, जितने बड़े बड़े गेंदबाज उनको वैसी ट्रीटमेंट वैभव सूर्यवंशी दे रहे हैं। तो क्या वैभव सूर्यवंशी की आड़ में रह जा रहे हैं यशस्वी जायसवाल? उनके ऊपर फोकस नहीं जा रहा और यही एक बड़ी वजह बन रही है कि उनके ऊपर सबका ध्यान नहीं, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बोला किसने? अभी बताता हूं। अब आगे आइए। एवर सिंस हिज ब्रेक थ्रू 2023 आईपीएल सीजन, वो सेम लाइन है, ठीक है। अब आगे आएंगे। With a teenager taking the cricket fraternity by storm, Jaiswal now stands at a crossroads: reinvent his game or watch his spotlight get stolen entirely। या तो अपने गेम को रीइन्वेंट करिए, मतलब या तो आप भी कुछ वैसी बल्लेबाजी करिए जिसको दुनिया देखना चाहे, सारा फोकस आपके ऊपर आ जाए। मतलब अगर वैभव सूर्यवंशी 35 में 100 बनाते हैं, 29 में 97 बनाते हैं, तो आप 28 में 97 बनाइए और 25 में 100 बनाइए, क्योंकि री इन्वेंशन का मतलब यही है। अब इससे कम ही करेंगे तभी तो आपके ऊपर स्पॉटलाइट आएगा ना।
अदरवाइज यशस्वी जायसवाल एज बैट्समैन दुनिया जानती है, लेकिन वैभव से ज्यादा स्पॉटलाइट आपको कैसे मिलेगी? या तो वैभव की फॉर्म जाए और आपकी फॉर्म लगी हो, या फिर आप वैभव से कमाल की बल्लेबाजी करें, तभी हो सकता है। यही दो सिनारियोज हैं। या फिर आप अपनी जो स्पॉटलाइट है उसको पूरी तरीके से चोरी होते आंखों के सामने देखिए और वो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। बोला किसने? फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अंबाती रायडू echoed those same sentiments, urging Jaiswal to step out of Suryawanshi's shadow and build his own kingdom elsewhere. अंबाती रायडू ने सजेस्ट किया है कि भाई आप उनकी शेडो से, वैभव सूर्यवंशी की शेडो से बाहर आइए, क्योंकि आप हमेशा सेकंड नंबर वाले ही खिलाड़ी बल्लेबाज देखे जाएंगे। आप वहां से निकलिए, कहीं ऐसे जाइए जहां पर आपको प्रायोरिटी मिले, आपको प्रायोरिटाइज किया जाए। राजस्थान रॉयल्स एज फ्रेंचाइजिंग को प्रायोरिटाइज करती होगी, बिल्कुल करती होगी, नो डाउट इन दैट, और करती भी है। लेकिन जब एज बैट्समैन यशस्वी जायसवाल अपने आप को खुद देखते हैं तो क्या उतनी वैल्यू है? या दूसरी फ्रेंचाइजी में जहां पर ओपनर के तौर पर जाएंगे वहां पर लगातार मौका मिलेगा और कोई ऐसी बल्लेबाजी नहीं कर रहा होगा कि सारा स्पॉटलाइट उनके ऊपर होगा और इनके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ठीक ठाक बल्लेबाजी तो ये भी कर लेते हैं, ऊंच नीच सबकी फॉर्म में आती रहती है, लेकिन यहां पर इनके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है, सिलेक्शन होता ही नहीं है कहीं यार। तो वही एडवाइस किया गया कि भाई आप राजस्थान रॉयल्स छोड़िए, किसी दूसरी टीम में जाइए, और दूसरी टीम कौन वो भी इन्होंने बताया है, वहां पर अपना खुद का किंगडम बनाइए। अंबाती रायडू ने क्या बोला सुनिए। He needs to change his game because he cannot just bat with the guy, सूर्यवंशी को कहने का मतलब है, and be overshadowed every single time. He is a star in his own right. If he goes to another team, he will win games on his own. He needs space and platform because this guy will continue to overshadow people, Rayudu told ESPN Cricinfo. It has to be a senior partner along with him who can deal with it, be happy, or him be happy for what is happening and not be in a contest. You can't compete with him. आप वैभव सूर्यवंशी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, या तो आप उसके साथ रहिए और खुश रहिए, क्योंकि कंपटीशन आपका नहीं हो सकता, ठीक है? जो हो रहा है आप होने दीजिए, और उनके साथ किसी सीनियर पार्टनर का ही होना ठीक है। मतलब दो खिलाड़ी जो इंडियन क्रिकेट में अपनी जगह को मजबूत करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं, सीमेंट करना चाहते हैं, आपस में बल्लेबाजी नहीं कर सकते सर, क्योंकि आपस में बल्लेबाजी करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर सारा फोकस और यशस्वी जायसवाल ढक जाएंगे अंधेरे में, वो शैडो में। और यही चेताया है अंबाती रायडू ने वैभव सूर्यवंशी को कि दूसरी टीम में जाइए, वहां पर मैचेस जीतिए, अपने स्पेस बनाइए, क्योंकि ये लड़का जो है वैभव सूर्यवंशी वो लोगों को ओवरशैडो करता रहेगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। वैभव सूर्यवंशी की तारीफ है, यशस्वी जायसवाल को चेताया है। दोनों भारतीय क्रिकेट के उज्जवल सितारे हैं, उज्जवल भविष्य हैं, चमकते सितारे हैं, लेकिन दोनों एक साथ टीम में नहीं खेल सकते, क्योंकि एक खेलेगा जैसा खेलता है वो दूसरे को दबा देगा और तब हो जाएगी बात गड़बड़। और इसीलिए यशस्वी जायसवाल को एडवाइस किया जा रहा है कि आप राजस्थान रॉयल्स से अब थोड़ा सा स्टेप अप करिए। ये हिंदुस्तान टाइम्स की सेम रिपोर्ट है। ओवरशैडोड एवरी सिंगल टाइम, he needs that space and that platform because this guy will keep overshadowing people. It has to be a senior partner alongside him who can deal with it and be happy for him. मतलब कोई सीनियर खिलाड़ी होगा जो रिटायरमेंट के फेज में हो, या उसका इंडियन क्रिकेट की पर्सपेक्टिव इकोसिस्टम से जो दूरी है बहुत हो गई हो, तो वो वैभव की परफॉर्मेंस देखकर खुश हो, वहां पर उनके साथ डील करे, बल्लेबाजी करे, ठीक है। लेकिन वो खिलाड़ी जिसको अपनी जगह भी सीमेंट करनी है, पक्की करनी है, जो भविष्य है भारतीय क्रिकेट का, वो उसका सही नहीं है वैभव सूर्यवंशी के साथ बल्लेबाजी करना। अब आप लोग कमेंट से बताइए कि क्या वाकई राजस्थान रॉयल्स से मूव ऑन करना चाहिए यशस्वी जायसवाल को या नहीं। और जाने से पहले एक चीज और जान लीजिए, उन्होंने एडवाइस क्या किया यशस्वी जायसवाल को कि अगर आप राजस्थान रॉयल्स छोड़कर जाते हैं तो अगला घर क्या होगा। Which of the remaining 9 franchises could be Jaiswal's next home? The logical answer as per Rayudu is the Mumbai Indians. Rohit Sharma does not have a long career left with MI, and with Jaiswal his direct competition even in the ODI team, it makes sense for him to move to the franchise where he grew up playing his cricket. मतलब मुंबई से आते मुंबई में क्रिकेट खेली है। रोहित शर्मा का अब करियर ज्यादा लंबा है नहीं और ओडीआई में वो डायरेक्ट कंपटीशन है। जाओ मुंबई, रोहित शर्मा को चैलेंज करो। मतलब उस जूनियर को चैलेंज मत करो जो आपकी जगह खा सकता है, उस सीनियर को चैलेंज करो जहां पर आप जूनियर हैं और आप उसकी जगह खा सकते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? और यही तो होता आया है, धक्का मुक्की, एक बढ़े जाएगा दूसरे की जगह बनती जाएगी। और रोहित शर्मा को रिप्लेस करना क्या इतना आसान है? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब इसमें जितना कम जाया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि बड़े सारे लोगों को यहां पर, चाहे रोहित फैन हो, चाहे यशस्वी फैन हो, चाहे वैभव फैन हो, क्योंकि अब तो वो फैन फॉलोइंग पर ही तो क्रिकेट चलती है। लॉजिकल कहां देखा जाता है? लॉजिकल आप कंपैरिजंस, लॉजिकल बेसिस पर क्रिकेट थोड़ी चलती है।
अभी 4 टीमें लगी होंगी सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्टरिंग करने के लिए, जब चीजें चल रही हैं वैसे ही। लेकिन यशस्वी जायसवाल को एडवाइस मिली है, क्या यशस्वी जायसवाल इस पर सोचेंगे और क्या मुंबई इंडियंस का रुख करेंगे और क्या मुंबई इंडियंस दिलचस्पी दिखाएगी? इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।